आईपा मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पे लोगों को एक असलियत से परिचित किया जाता है, एक सच्चाई से परिचित किया जाता है। जी, सबसे बड़ी समस्या तो बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहाँ तक कि मैं कहूँ कि पूरे विश्व की सबसे दो बेहतरीन कंपनियाँ एनटीपीसी एनसीएल बगल में हमारे यहीं पे हैं, दुधी विधानसभा के अंदर में। और यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार पाए जाते हैं, कोई सेवाएं नहीं हैं। और दूसरी मेडिकल की सेवा की मैं बात करूँगा कि यहाँ पे मेडिकल की सुविधा भी बहुत ना के बराबर है। इसलिए है कि एक छोटी सी बीमारी भी अगर यहाँ के क्षेत्र वालों को अगर होती है तो आप तुरंत उठिए यहाँ से और बनारस भागिए। नमस्कार, आईपा मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन विकासशील राजनीति समेत क्षेत्र में समस्या और उसकी विकास को लेकर के बात करने वाला एकमात्र मंच है आईपा मंच। ऐसे में विकासशील राजनीति की अगर बात की जाती है तो जो देश के लिए अच्छी राजनीति जो करते हैं हम उनको हमेशा मंच देने का काम करते हैं और क्षेत्र में हर समस्याओं पर हमारी निगाह होती है। साथ ही साथ उन पर कैसे विकास किया जाए, उन गाँवों का कैसे विकास किया जाए, उसको लेकर के हम तमाम तरीके से लोगों से चर्चा करते रहते हैं। ऐसे में हमारे साथ आज जो मौजूद हैं शक्तिनगर क्षेत्र के, सोनभद्र जिले के शक्तिनगर क्षेत्र के चिल्का डांड के ग्राम सभा के जो है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राहुल। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर में किस प्रकार से जो है वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्या कुछ उनका काम है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से महामारी हमारे पूरे प्रदेश समेत देश में चली थी कोविड-19 को, उसको लेकर के क्या कुछ काम किया गया था, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज आपको मंच दिया जा रहा है आईपा मंच द्वारा, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि विकासशील राजनीति की हम हमेशा बात करते हैं, क्षेत्र में समस्याओं की बात करते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको आज? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपना दायित्व आप लोग को बता सकूँ। जी, आईपा मंच द्वारा आज मंच दिया जा रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? आईपा के लिए आपके द्वारा क्या कहा जाएगा? जी, आईपा मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पे लोगों को एक असलियत से परिचित किया जाता है, एक सच्चाई से परिचित किया जाता है। तो आईपा द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है कि विकासशील राजनीति के और क्षेत्र में समस्या और उसकी विकास की बात को लेकर के हमेशा चर्चाओं में किया जाता है और हमेशा लोगों के बीच जा कर के जो है कि चर्चाएं की जाती है, उसको लेकर के आईपा द्वारा किस तरह का काम किया जा रहा है, आपके द्वारा क्या कहा जाएगा? जी, बहुत सराहनीय कार्य है। सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि जिस तरीके से कोविड-19 का जो दौर चल रहा था, उस दौरान आप प्रतिनिधि होने के नाते गांव में किस तरीके से लोगों के क्या कुछ मदद कर रहे थे? जी, कोविड-19 के समय हम लोग ने अपने गांव में, यहाँ तक कि अगल बगल के जितने भी गांव थे वहाँ तक जाके कोविड टीका लगवाने का सुझाव दिया एवं टीकाकरण में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को गांव में, क्षेत्र में वैक्सीनेटेड करवाया। ऐसे में ये भी देखा जा रहा था कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा था और वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा था, वैक्सीनेशन के दौर में लोगों को जो भ्रामक तरीके से कि वैक्सीन लगवाने से दिक्कतें होती, इस तरह की अफवाहें चल रही थी। तो उस दौरान आपके द्वारा जो है किस तरीके से काम किया गया था? जो लोग अफवाहें जो चल रही थी क्षेत्र में, तो ऐसे में क्या कठिनाई आ रही थी जहाँ पर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे या करवाने के लिए लोगों को आगाह बता रहे थे कि आप लोग वैक्सीनेशन कराएँ, तो ऐसे में आपको किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता था? जी, समाज में बहुत सारी अफवाहें उड़ चुकी थी इस चीज़ को लेके, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके अपने क्षेत्र को एक वैक्सीनेटेड का रास्ता दिखाने का प्रयास किया और कोशिश किया कि हर व्यक्ति कोविड टीका लगवा ले और सबको सुझाव भी दिया कि इससे कोई भी खतरे की चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले टीकाकरण करवाया था, तो उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। तो हम लोग भी इंसान हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से इस क्षेत्र में जाके सबको समझाया गया और लोगों ने इस पे अमल किया और टीकाकरण करवाया। गांव के विकास को लेकर के किस तरीके से जो है कि आपके द्वारा या आपके ग्राम प्रधान द्वारा क्या कुछ काम किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? जी, बहुत ही सराहनीय कार्य किया जाता है ग्राम प्रधान द्वारा। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश में चल रहा है, स्वच्छता को लेकर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं नाली कचरे की वजह से होती हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि वो साफ़ रहे, कचरा ना होने पाए, ताकि बीमारियां कम फैले और लोग स्वच्छता का पालन करें, स्वच्छ रहें। सोनभद्र का ये दुधी विधानसभा क्षेत्र है जी।
तो ऐसे में 2022 का चुनाव भी है और 7वें चरण में यहाँ पे जनपद सोनभद्र में चुनाव किया जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि दुद्धी विधानसभा में मुख्य समस्याएं क्या महसूस होती हैं, कि क्या कुछ यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं जो जनता के बीच में ये समस्याएं मुख्य रूप से बनी हुई हैं? क्या समस्या है वो? जी, सबसे बड़ी समस्या तो बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहाँ तक कि मैं कहूँ कि पूरे विश्व की सबसे दो बेहतरीन कंपनियां एनटीपीसी एनसीएल बगल में हमारे यहीं पे हैं, दुद्धी विधानसभा के अंदर में। और यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार पाए जाते हैं, कोई सेवाएं नहीं हैं। और दूसरी मेडिकल की सेवा की मैं बात करूँगा कि यहाँ पे मेडिकल की सुविधा भी बहुत ना के बराबर है। इसलिए है कि एक छोटी सी बीमारी भी अगर यहाँ के क्षेत्र वालों को अगर होती है तो आप तुरंत उठिए यहाँ से और बनारस भागिए। और बनारस में एक गरीब आदमी से इतना अच्छा खासा पैसा निकलवा लिया जाता है कि वहाँ से दोबारा वो कभी अपने आप को रिकवर कर ही नहीं पाता है। और मेडिकल के नाम पे और उनकी जो भी समस्या है वहीं से और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो एक दूसरी समस्या तो यहाँ हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। और पहली समस्या ही बेरोज़गारी मुख्यतः मुझे जो लगती है। क्या लगता है जन 2022 का जो चुनाव है, ऐसे में क्या ये मुद्दा विशेष रहेगा दुद्धी विधानसभा के लिए? जी, बहुत ज़रूरी रहेगा। सरकार जो अच्छी होगी वो आएगी, लेकिन उनसे विशेष तौर पे ये मांगा जाएगा कि इस क्षेत्र में रोज़गार को लेके, मेडिकल को लेके, शिक्षा को लेके हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए कि वो आगे बढ़े। तो ऐसे में जिस तरीके से ये जो आपने बताया कि जो है एनटीपीसी और एनसीएल मौजूद है क्षेत्र में, तो आखिर कारण क्या है कि ये यहाँ के लोगों को रोज़गार न मिल पाना और बेरोज़गारी यहाँ पे होना? तो ऐसे में क्या लगता है मुख्य इसका विषय, मुख्य कारण क्या लगता है इसका? जी, इसका मुख्य कारण हमारे अंदर खुद ही है। हम ये कहेंगे कि हमारे अंदर खुद ही है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये दोनों आके हमारे स्थान पे आके बसी हैं। ये कहीं ना कहीं दुद्धी विधानसभा के व्यक्तियों का ही ज़मीन था और यहाँ पे आके यहाँ पे कंपनी बसी है। और हम लोग यहाँ के विस्थापित होके या फिर जो भी हमारे और भाई बंधु हैं जो यहाँ रहते हैं, कई सालों से रहते हैं, अगर वो यहाँ रह के रोज़गार ना ले पाएँ तो ये हमारी ही कमी है। तो जनप्रतिनिधि भी बनाए गए हैं, जिस प्रकार से विधायक कह लीजिए, सांसद कह लीजिए, तो क्या ये गांव में आते हैं? ये गांव को देखने के लिए कभी प्रयास हुआ है कि गांव में आना और लोगों की समस्याएं सुनना, ऐसा कभी प्रतीत हुआ? जी, हुआ है, ये भी हुआ है। आए हैं, सुने, लेकिन आगे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आए हैं, बहुत बार आए हैं, लेकिन कोई भी उनके द्वारा कार्यवाही नहीं हुई है। अब कहाँ से रुक जाता है ये नहीं समझ आता है, लेकिन आए हैं बहुत बार, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। युवा एक तरीके से देश की रीढ़ बताई जाती है, और युवा अगर बेरोजगार है अभी के समय में, तो क्या लगता है कि दुद्धी विधानसभा में किस तरीके की जो है कि राजनीति होनी चाहिए कि जो है कि दुद्धी के विधानसभा जो क्षेत्र है उनको रोजगार प्राप्त हो सके? किस तरीके की राजनीति को आप पसंद करते हैं? जी, राजनीति एकदम सरल स्वभाव वाले इंसान की होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप राजनीति में हैं तो राजनीति तो करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन सर्वप्रथम आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे विशेष ध्यान दें। सरकार कोई भी हो, ध्यान दें। ये थे हमारे साथ जो है मौजूद थे और बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मुख्य मुद्दे हैं दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के, तो वो बेरोजगारी और समेत यहाँ पे शिक्षा के मुख्य तरीके से अभाव है, और साथ ही साथ जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है मेडिकल की असुविधा, जिसको लेकर के यहाँ से लगभग अगर आपको बताते चलें तो जो यहाँ की बनारस से जो जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा की दूरी है, जहाँ पे हम लास्ट बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करके मरीज जो है कि बनारस को जाने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि लोग रेफ़र होने के दौरान कई मरीज ऐसे भी पाए जाते हैं कि जो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो विकासशील राजनीति की हम हमेशा बात करते हुए जिस प्रकार से आईपा मंच द्वारा लोगों को मंच दिया जा रहा है, तो इस प्रकार का आपको ही मंच दिया गया, तो क्या लग रहा है कि ये जो मुहिम चल रही है आईपा मंच की, तो क्या लग रहा है कि किस प्रकार की मुहिम है? जी, हमारे समाज में इस प्रकार का मुहिम चलाना बहुत ही सराहनीय कार्य है
और ज़रूरी भी है। इससे लोग बहुत जागरूक होंगे और कहीं ना कहीं एक बेहतर सरकार चुनने में अपना योगदान दे पाएंगे, ताकि ये समस्याएं कहीं ना कहीं ख़त्म हो पाए। तो जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि आईपा मंच द्वारा लगातार जो है कि सराहनीय काम किया जा रहा है और ये मंच जो है कि लोगों को जो है मंच देने का काम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी जो है सरकार बनाने में भी सहयोग मुख्य रूप से आईपा मंच का भी रहेगा। तो ऐसे में जिस प्रकार से आईपा मंच की लगातार खबरों को देखने के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।